एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है एंड ओ माय गॉड, मार्वल ये क्या था। मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई मैसेज नहीं, रैंडमली ट्रेलर ड्रॉप करके अपने फैंस को हार्ट अटैक दे दिया है। दोस्तों रिकॉर्ड्स ब्रेक होने वाले हैं बिकॉज वी आर सो बैक। गाइस ट्रेलर में इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमें देखने को मिली हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्स मैन यूनिवर्स के साथ, जहां पहला शॉट हमें एक्स मेंशन का देखने को मिलता है। एंड जैसा कि इस अगले शॉट में एंड विंडो के रिफ्लेक्शन पर आप देख ही सकते हैं कि आसमान में इंकर्जन हो रहे हैं। प्रोफेसर एक्स यहाँ पर किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा है। एंड गाइस जैसा कि हमने लीक्स में सुना है तो डूम्सडे के स्टार्टिंग में ही हमें ये सीन देखने को मिलेगा जहां पर एक्स मैन खुद टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और एक्स मैन का यूनिवर्स इंकर्जन की वजह से आपस में कोलाइड करने वाले होंगे एंड वो खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड प्रोफेसर एक्स के चेहरे पर आप इमोशंस को फील कर सकते हैं कि वो चाहता तो नहीं था बट उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। एंड फिर आता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का ये ऑरा फार्मिंग मनी शॉट, जहां पर हम डॉक्टर डूम को उसके सूट एंड मास्क में देखते हैं। हिज आर्मर इज लुकिंग सो ऑसम। इस एक शॉट ने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। और बैकग्राउंड में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की वो वॉइस, जिसमें एक अलग ही तरह का एक्सेंट भी है, आपकी स्पाइन में चिल्स देने के लिए काफी है। वो कह रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे रोकना नामुमकिन है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना ही होगा जो अब तक नहीं लिया। देन मार्वल का इंट्रो यहाँ पर आता है और अगला शॉट हमें यहाँ दिखाया जाता है न्यू एवेंजर्स टावर का। एंड गाइस इसका ए यहाँ पर एक्चुअल एवेंजर्स टावर से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लोकेट किया गया है, जो कि मुझे काफी कूल लगा। देन हमें फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप के अंदर का शॉट देखने को मिलता है, जहां से ये सारे कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं। मिस्टर फैंटास्टिक अपने व्हाइट जैकेट के साथ एक कंप्लीटली डिफरेंट लुक में हैं। उसके पीछे सू एंड जॉनी भी हैं, उन्होंने भी जैकेट पहने हुए हैं लेकिन वो ब्लू कलर के हैं। ओनली बेन यहाँ पर अपने पुराने लुक में है, उसे कोई नई जैकेट नहीं दी गई है। और उन सबके पीछे कौन है? वेल गॉड ऑफ थंडर थॉर भी यहाँ शिप के अंदर मौजूद है गाइस। एंड अगर आपको याद हो तो लीक्स में हमने सुना था कि थॉर फैंटास्टिक फोर से इस मूवी में सबसे पहले मिलेगा। थॉर की डॉटर लव का इटर्निटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और थॉर वाले टीजर में हम ये ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जहां पर लव थोड़ी सी बीमार दिखाई देती है। तो लव को ये पहले ही पता लग जाएगा कि अर्थ के अराउंड कोई स्पेसशिप आ गई है और थॉर को जैसे ही पता लगेगा वो सबसे पहले स्पेसशिप को कन्फ्रंट करने जाएगा। लेकिन फैंटास्टिक फोर से बात करने के बाद उसे पता चलेगा कि ये तो अच्छे लोग हैं। देन वो उनके साथ स्पेसशिप में आ जाएगा और वो सारे मिलकर न्यू एवेंजर्स टावर में आएंगे। नाउ अगले शॉट में हम सैम विल्सन, बकी बार्न्स एंड एंटमैन को एक साथ देखते हैं। अब ये फ्रेम इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सैम एंड बकी डिफरेंट टीम्स में हैं। उनके बीच ज्यादा अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं, बट अल्टीमेटली डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ने के लिए, इंकर्जन से निपटने के लिए उन्हें एक टीम में आना ही होगा। एंड देन इस अगले शॉट में ये क्लियर हो जाता है कि ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ न्यू एवेंजर्स टावर के अंदर मौजूद हैं। जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, येलेना बिलोवा, घोस्ट एंड बकी सारे न्यू एवेंजर्स एक साइड पर खड़े हैं। कैप्टन अमेरिका और एंटमैन दूसरी साइड पर हैं और सामने सारे फैंटास्टिक फोर हैं। एंड गाइस थॉर की स्पीच से यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स आपस में पहले फाइट करेंगे, क्योंकि थॉर यहाँ पर कहता है कि मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है। वो इतने ताकतवर थे जितने हम सब मिलकर भी नहीं हैं, पर वो मारे गए। वो दुश्मनों का सामना करते हुए मर गए। ऐसे खतरनाक दुश्मन जिनसे मैं उतना नहीं डरा जितना मैं इससे डर रहा हूँ। अगर तुम लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़े तो उनकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। तो कहीं न कहीं थॉर यहाँ पर अपने डियरेस्ट फ्रेंड टोनी स्टार्क की बात भी कर रहा है, जिसने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और दुनिया बचाई थी। वो कहता है इसीलिए अपने आप से झगड़े बंद करो और ये बात याद रखो कि अगर तुम जिंदा लौटे तो एक परिवार बनकर लौटोगे, पर ये तभी मुमकिन है अगर कोई करिश्मा हो जाए। एंड गाइस थॉर को यहाँ पर ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मुझे लगता है कि लव ने उसे ये सब कुछ बताया है। लव का डायरेक्ट कनेक्शन इटर्निटी के साथ है, तो इटर्निटी अगर इफेक्ट होगी तो लव पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी की चीजें यहाँ पर उन्हें फैंटास्टिक फोर बताने वाले हैं जिस काम के लिए वो यहाँ आए हैं। देन आता है नेमोर का ये कमाल का शॉट। एंड गाइस नेमोर को यहाँ पर उसका कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट दिया गया है और नेमोर के बाद यहाँ पर शूरी एंड एम्बाकू को भी हम यहाँ पर देखते हैं। इन तीनों ही कैरेक्टर्स का डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि नेमोर से मिलने यहाँ पर टैलोकैनिल
फाइनल थ्रोन वाले रूम में वकांडन्स के साथ साथ फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स एंड न्यू एवेंजर्स भी आए हुए हैं। बट टेलोकान्स उनके ऊपर यहाँ अटैक करने वाले हैं बिकॉज वकांडन्स एंड टेलोकान्स के आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। सारे अदर कैरेक्टर्स यहाँ पर वकांडन्स के साथ मिलकर नीमोर से हेल्प मांगने गए हैं कि कुछ टाइम के लिए अपने बीच के डिफरेंसेस को साइड करके क्यों ना साथ मिलकर लड़ा जाए। एंड गाइस देखकर लगता है कि शायद नीमोर उनके साथ टीम अप करने वाला है। अगले शॉट में हम थॉर को एक्स मेंशन के सामने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डूम की तरफ चार्ज करते हुए देखते हैं। एंड गाइस ये वाला सीन रिसेंटली लीक भी हुआ था जहां डॉक्टर डूम सारे डेड सेंटिनल्स को वापस जिंदा करने वाला है। हालांकि उस लीक में अदर हीरोज भी यहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर ओनली थॉर वर्सेस डूम है। ये शॉट आप देखिए यहाँ किस तरह से स्टॉर्म ब्रेकर की लाइटनिंग ग्लो हो रही है और दूसरी साइड पर डॉक्टर डूम खड़ा है। फिर हम एक्स मेंशन में एक बड़ा सा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। एंड गाइस ये हिंट है इस चीज का कि हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स मैन का एक बड़ा बैटल यहाँ देखने को मिलेगा। एक्स मेंशन के अंदर ये फाइट सीक्वेंस प्लेस लेने वाला है और अगले शॉट्स में ट्रेलर का मेन फोकस इसी फाइट के ऊपर है। साइक्लॉप्स का न्यू लुक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट एंड ग्लोइंग वाइजर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। साइक्लॉप्स के सूट की मैं यहाँ जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। फिर आती है वो फाइट जिसके चर्चे महीनों से चल रहे हैं, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट का ये एपिक शोडाउन। शैंग-ची उसकी ग्लोइंग 10 रिंग्स के साथ, गैम्बिट उसके ग्लोइंग कार्ड्स एंड लॉन्ग स्टाफ के साथ, गोल्ड वर्सेस पर्पल का ये बैटल मुझे गूज़बम्प्स दिला रहा है। दोस्तों इस फाइट के लिए मैं अलग से पॉपकॉर्न खरीद कर बैठूंगा बिकॉज ये नॉर्मल फाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइस फिर आता है हम सबका प्यारा, हम सबका चहीता लोकी। एंड नोटिस कीजिए कि यहाँ पर वो अपने टीवीए वाले गेटअप में है एंड किसी दूसरे कैरेक्टर ने यहाँ पर उसका टीवीए कार्ड पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोकी की फोटो भी बनी हुई है। एंड गाइस आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टर कौन है जिसके पास लोकी का टीवीए कार्ड है। ये और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स है। गाइस लीक्स में ये बताया गया था कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले पैगी एंड स्टीव से मिलने जाएगा और उन सबको सेफली फैंटास्टिक फोर के अर्थ पर पुट कर देगा। क्योंकि वहाँ स्टीव सेफ नहीं था, लोकी के अकॉर्डिंग ये वाली टाइमलाइन उसके लिए ज्यादा बेटर है और जाने से पहले वो उसे अपना टीवीए कार्ड भी देगा कि अगर तुम्हें कभी भी मुझे कांटेक्ट करना हो तो तुम इसका यूज करना। और ये विंडो जहाँ पर लोकी अभी खड़ा है मुझे वही विंडो लग रही है जहाँ से एंड गेम में स्टीव एंड पैगी का डांस हमें देखने को मिला था। और ट्रेलर में लोकी का ये सीन फीचर करके मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि स्टीव को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में लोकी ने ही पुट किया है। अगले शॉट में हम वकांडन्स को फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स के साथ मिलते हुए देखते हैं। तो फैंटास्टिक फोर पहले एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स से मिलेंगे, फिर वकांडन्स के साथ वो टीम अप करेंगे और एंड में टेलोकान्स को अपनी टीम में शामिल करेंगे। देन एक्स मेंशन के अंदर हम इस सीन में येलेना, मिस्टर फैंटास्टिक एंड पीछे हर्बी द रोबोट को देखते हैं। अगला शॉट यहाँ पर मिस्टिक का है, वो भी अपनी कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट ड्रेस में है। वो खुद को यहाँ पर येलेना में टर्न करती है और फिर हमें येलेना वर्सेस येलेना की फाइट देखने को मिलती है। मैग्नीटो का शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हम ऑलरेडी टीजर में देख चुके थे। मैग्नीटो एंड चार्ल्स यहाँ पर एक आखिरी बार डिस्ट्रक्शन से पहले एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। इसी तरह से स्कॉट लैंग भी अपनी डॉटर कैसी लैंग को एक आखिरी बार गुड बाय कहता है। कैसी लैंग को ट्रेलर में फीचर करने का मतलब ये है कि गाइज हमें कुछ अदर यंग एवेंजर्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कैसी के साथ यहाँ पर केट बिशप, मिस मार्वल एंड शायद अमेरिका चावेज भी अपीयर हो। डूम्सडे में यंग एवेंजर्स का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है बट सीक्रेट वॉर्स में हम उन्हें एक मेजर रोल प्ले करते हुए देखेंगे। देन एक और इमोशनल शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म अपनी सिस्टर सू स्टॉर्म को हग करता है। तो गाइस ट्रेलर में इन सारे हीरोज के बीच के रिलेशनशिप, उनके इमोशंस के ऊपर भी काफी अच्छा फोकस किया गया है। सू स्टॉर्म का न्यू शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कैप्टन अमेरिका भी ऑरा फार्मिंग करता है और इस शॉट में जब गैम्बिट अपने स्टाफ से जमीन पर हिट करता है तो हम उसके सामने यहाँ पर शैंग-ची को, उसके पीछे सैम विल्सन को, उसके लेफ्ट में मिस्टिक को और यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक को भी नोटिस कर सकते हैं। इस एक सिंगल फ्रेम में 5 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। देन साइक्लॉप्स का अपना वाइजर हटाने वाला ये क्रेजी शॉट और फिर हम यहाँ पर सू स्टॉर्म को अपनी फोर्स फील्ड का यूज करते हुए देखते हैं। एंड आई एम वंडरिंग कि यहाँ पर सू स्टॉर्म अपनी फोर्स फील्ड का यूज किस लिए कर रही है बिकॉज यहाँ पर जब फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स और सारे अदर हीरोज मिलकर टेलोकैन जाएंगे तो शायद यहाँ पर वाटर को हटाने के लिए सू स्टॉर्म अपनी पावर्स का यूज करने वाली है। और मे बी नेमोर ने किया हो ताकि वो उनके साथ मिल सके बिकॉज यहाँ ट्रेलर में कई सारे शॉट्स में आपने देखा होगा कि टेलोकैन से पानी ऊपर उठा हुआ है। बात हो रही है नेमोर की तो हमें अगला शॉट यहाँ पर नेमोर का ही देखने को मिलता है जो कि ओशन को चीरते हुए फ्लाई कर रहा है। गाइस सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर अपने पीक पर हैं।
लेकिन फिर हम थॉर और डॉक्टर डूम को आमने सामने देखते हैं। थॉर यहाँ पर गाइस मुझे इन्फिनिटी वॉर वाली वाइब्स दे रहा है। यहाँ पर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से पूरी ताकत से डूम के ऊपर अटैक करता है। उसके ऊपर उसकी वो लाइटिंग ग्लो रही है, वो प्योर रेज मोड में है, लेकिन डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगलियों से इसे रोक देता है। एंड डैम गाइस, अब तक हमने सिर्फ सुना था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ट्रेलर में ये देखकर मुझे अलग ही चिल्स आए हैं। गॉड ऑफ थंडर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के इतने पावरफुल ब्लो को 2 उंगलियों से रोकना बताता है कि डॉक्टर डूम यहाँ कितना खतरनाक है। गाइस, ये डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज हिज मैजिक। उसके मैजिक के सामने अपना गॉड ऑफ थंडर भी फेल हो गया। और ट्रेलर के एंड में हमें थॉर एंड स्टीव का ये प्यारा सा रियूनियन देखने को मिलता है। दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर होते हैं। थॉर हमें देखने को मिलता है जिससे सामने से स्टीव कहता है, हे दोस्त। थॉर को ये देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि स्टीव कहां से वापस आ गया। वो कहता है ये नामुमकिन है। वो चेक करने के लिए अपने हैमर को थोड़ा सा आगे करता है और स्टीव हैमर को समन कर लेता है। एंड यहाँ स्टीव का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है। गाइस, स्टीव रॉजर्स के टीजर में उसका लुक थोड़ा सा अलग था, बट यहाँ पर उसके काफी लंबे बाल और लंबी बियर्ड्स भी आ चुकी हैं। मींस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। लीक्स के अकॉर्डिंग पूरे 10 साल वहाँ रहकर वो आया है। एंड आई बेट यहाँ स्टीव एंड थॉर को इतने सालों बाद एक बार फिर से स्क्रीन पर देखकर आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आई होगी। साथ में मार्वल ने यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे का एक न्यू ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जहाँ पर आप डॉक्टर डूम को एक बड़ी सी टेपेस्ट्री के सामने खड़ा देख सकते हैं। इस टेपेस्ट्री के ऊपर एक वर्ल्ड बना हुआ है एंड वर्ल्ड के ऊपर आप एक मदर और उसके सन की पेंटिंग बनी हुई देख सकते हैं। सो आई एम गेसिंग कि ये डॉक्टर डूम की बचपन की फोटो है और उसके साथ ये उसकी मदर खड़ी है। उसकी मदर की डेथ कॉमिक्स में मेफिस्टो की वजह से हुई थी। सो आई एम गेसिंग कि डूम्सडे में भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। टेपेस्ट्री के ऊपर कुछ एंजल्स बनी हुई भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर बॉटम में एक कैरेक्टर बनाया गया है जिसने एक स्टाफ पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है। एंड इस टेपेस्ट्री के ऊपर जो वर्ल्ड बना हुआ है वो ब्रोकन है। सो ये डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड का अपना वर्जन भी हो सकता है। गाइस, आपको क्या लगता है इस पेंटिंग के ऊपर ये मदर एंड सन का डुओ कौन है? ये स्टाफ पकड़ा हुआ कैरेक्टर कौन है और ये वर्ल्ड ब्रोकन क्यों है? एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को देखने के बाद आपके रिएक्शंस क्या हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था ये भी बताना मत भूलना। गाइस, ट्रेलर देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए 100 गुना और एक्साइटेड हो गया हूँ। आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।